नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। बड़ी मुश्किल से कोई सुबह मुस्कुराती है, गम की रात दबे पांव चली आती है। वक्त लगता ही नहीं जिंदगी बदलने में, पर बदलने में वक्त जिंदगी लग जाती है। दोस्तों, वक्त की इज्जत करिए, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त फिर वापस नहीं आता। आज मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे नाम की डॉक्टर और कवि, दोनों रूपों में लोगों के दिलों में बसता है, जिनमें उन्होंने अपने व्यक्तित्व के दोनों पहलुओं को, विज्ञान, संवेदनशीलता को एक साथ साधा। उत्तर प्रदेश के गांव शहादतपुर से निकलकर जयपुर में चिकित्सा शिक्षा ग्रहण की। डॉक्टर विष्णु सक्सेना ने न केवल लोगों का इलाज किया, बल्कि की आत्माओं में काव्य की मिठास ले आए। डॉक्टर विष्णु सक्सेना का जन्म 12 जनवरी 1959 को उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के गांव शहादतपुर में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही पाई। बाद में BAMS की पढ़ाई राजस्थान राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से पूरी की। गुरूर जिसने अपने जहन में पाला होगा, खुली हो खिड़कियां फिर भी न उजाला होगा। खुद की परछाइयां जब कद से बड़ी हो जाएं, उसका सूरज समझ लो डूबने वाला होगा। इनके पिता का नाम नारायण प्रकाश सक्सेना है। पढ़ाई के दौरान ही साहित्य, कविता की ओर गहरा झुकाव हुआ। चिकित्सा पेशे में रहते हुए उनके भीतर का कवि हमेशा सक्रिय रहा। धीरे धीरे कवि विष्णु सक्सेना मंचों पर लोकप्रिय होने लगे और पूरे भारत में काव्य पाठ के आमंत्रण। दीवारों के कान होते हैं, लेकिन मेरा मानना है दीवारों के कान के साथ साथ दीवारों की जबान भी होती है। कल एक दीवार पर बड़ा ही भावुक वाक्य पढ़ने को मिला। लिखा था कि पिता की मौजूदगी एक सूरज की तरह होती है। सूरज गर्म तो जरूर होता है, लेकिन जब नहीं होता तो अंधेरा छा जाता है। जी हाँ, अपने जीते जी पिता से नजदीकियां बढ़ाइए, हो सके तो उन्हें अपना दोस्त बना लीजिए। पर विष्णु सक्सेना का काव्य पाठ बेहद आकर्षण और जीवंत होता रहा, जिसमें वे हंसी, संवेदना और व्यंग का अद्भुत संगम पेश करते हैं। वे श्रृंगार, हास्य, देशभक्ति, सामाजिक मुद्दों पर समान रूप से लिखते हैं। उन्होंने देश भर में कई साहित्यिक सम्मान और पुरस्कार मिले हैं। दूरदर्शन, आकाशवाणी और उनकी प्रस्तुतियां नियमित रूप से प्रसारित होती रहती हैं। हिंदी कवि सम्मेलनों में उनका नाम अत्यधिक सम्मान के साथ लिया जाता है। जी को कई सम्मान दिए गए हैं, जिनमें से प्रमुख हैं पहला मनहर सम्मान,
मुंबई में कीर्तिमान सम्मान मेहर में, महादेवी वर्मा सम्मान फर्रुखाबाद में, तुम्हारे हुए बांसुरी को चुराने से क्या फायदा, बिन बुलाए ही हम पास बैठे यहाँ, फिर ये पायल बजाने। हरिवंश राय बच्चन सम्मान इलाहाबाद में, बिन बुलाए ही हम यश भारती सम्मान उत्तर प्रदेश हाईएस्ट ऑनर 2015 11 लाख। दिल की धड़कन के स्वर जब तुम्हारे विष्णु सक्सेना जी की कुछ कविताएं भी हैं। से क्या फायदा, बिन बुलाए ही मधुबन मिले नाम थे यहाँ, फिर ये स्वर पायल एहसासों के बजाने से क्या दिया हूँ फायदा। प्यार का, डगमगाते मुस्कुराती है सुबह, गीता कहती है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और विदेश देखिए यात्राएं भी शामिल हैं। जिगर है मेरा, लंदन में भारतीय उच्चायोग सम्मान, कनाडा में हिंदी चेतना सम्मान, अमेरिका में कई बार कवि सम्मेलन सम्मान, अगले बंद में एक प्रतीक का प्रयोग किया है। तंजानिया में विश्व हिंदी काव्य सम्मान 2018। ठीक हो गया। इस सम्मान में अन्य देश भी शामिल हैं। ओमान, झील सा मेरा दुबई, मन, एक हलचल थाईलैंड, भरी नाव नेपाल, की इसमें बहा दी, हांगकांग, नाव जीवन की इसमें बहा दीजिए। अब इंग्लैंड, इशारा करता हूँ, दाद भी मांगता हूँ आपसे। कुछ फिल्में भी मेरा हैं। मन, एक हलचल भरी रंग महल, नाव जीवन की इसमें महाराष्ट्र की बुक में क्लास 7th में कविता नाग फनिया शामिल है। फेंकिए महाराष्ट्र विश्वविद्यालय बीए कोर्स में गीत लाजवाब शामिल है। रात रानी के वाह बहुत विष्णु सक्सेना जी का समाज का दायित्व भी बहुत है। घर के गमलों में जो सरस्वती विद्या मंदिर लगी, के अध्यक्ष, रात रानी जीवन भारती शिक्षण संस्था के उपाध्यक्ष, अगर आप दाद देंगे तो मैं समझूंगा। मैं साहित्य गंधा पत्रिका के परामर्श, मुझे रात नए गीतकारों को 51,000 अब दिखा का दो सम्मान देना, मुझे रास्ता, गरीब बच्चों के लिए किताबें और फीस देना। सफर है मेरा। डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी का ये सफर यह बताता है क्या कहने कि वे सिर्फ की बना पेशे से डॉक्टर नहीं मेरा, बल्कि रूह से कवि भी हैं। दिशाओं में तुम। गीत की अंतिम पंक्तियां। धन्यवाद। जब कभी हम अपने महबूब से खुल के बात नहीं कर पाते तो संकेतों की भाषा का प्रयोग करना पड़ता है।